अम्बेडकर सेवक कमेटी के पदाधिकारीगण, भारतीय रेल दलित मजदूर एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, मित्रों, आप लोगों ने जो कल नई पार्टी के संगठन के लिए मीटिंग की और उस मीटिंग में इस नई पार्टी का गठन हुआ जिसका नाम है अम्बेडकर बहुजन समाज पार्टी। और आप सभी लोगों ने इस नई पार्टी अम्बेडकर बहुजन समाज पार्टी का मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। जो मित्र समर्थक यहाँ पर उपस्थित हैं, जो सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर मेरी बात को सुन रहे हैं, इस नई पार्टी के गठन और इसका राजेंद्र राम को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये पिछले कई वर्षों से ये काम चल रहा था। जो भी रेल का जो संगठन है वहां से जो सेवानिवृत्त हुए लोग, मेरे मित्र, पूरे देश भर में जो SC ST रेलवे कर्मचारी अधिकारी सेवानिवृत्त हुए, इस बात को रख रहे थे कि एक राजनीतिक संगठन की आवश्यकता है, जिसको आप लोगों ने कल पूरा किया। कुछ ऑनलाइन भी इस मीटिंग में शामिल हुए, कुछ फिजिकली भी शामिल हुए और इस नई पार्टी का गठन हुआ। आप सभी लोगों ने सर्वसम्मत से राजेंद्र राम को अम्बेडकर बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। इसके लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी का नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और जिन आदर्शों के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर कांशी राम ने जीवन भर संघर्ष किया, उन्हीं आदर्शों को, उन्हीं सपनों को, उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस नई पार्टी अम्बेडकर बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया है, जिसका कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके सामने बोल रहा हूं। इस संगठन को पैदा करने में अधिकांश रेलवे अधिकारियों, कर्मचारियों, SC ST के जो कर्मचारी हैं, जो राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उन सभी लोगों ने मिलकर के इस नई पार्टी का गठन किया है। जो लोग वाम सेत में DS4 में लंबे समय तक काम किए, जिनकी उपेक्षा हुई, उन सभी से मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हूं, मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आइए इस नई पार्टी को चलाइए। मेरी उम्र 64 साल है, मैं बहुत जीऊंगा तो 1 साल, 2 साल, 3 साल जीऊंगा, इससे अधिक मेरी जीने की आशा नहीं है। लेकिन अंत में इस राजनीतिक दल का गठन हुआ और इसके विस्तार के लिए, विकास के लिए मैं तन मन धन से समर्पित हूं। लेकिन उसी तरह आपको भी इस संगठन के विस्तार के लिए समर्थन देना पड़ेगा। 2024 का चुनाव घोसी लोकसभा से मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में लड़ा। हो सकता है मेरे जीवन का ये चुनाव प्रथम चुनाव होगा और आखिरी भी हो सकता है। मैं अपने मित्रों के कहने के कारण मैं सामान्य सीट से चुनाव लड़ा, जिसमें 1649 वोट मुझे मिले। उन सभी लोगों को मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमें वोट दिया। ये संगठन का जो संविधान है, दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अम्बेडकर बहुजन समाज पार्टी, जैसे बहुजन समाज पार्टी का संविधान है, जैसा कि आपका समाजवादी पार्टी का संविधान है और इंडियन नेशनल कांग्रेस का संविधान है, वैसा ही अम्बेडकर बहुजन समाज पार्टी का भी संविधान है। और इसके रजिस्ट्रेशन के बाद, पंजीकरण के बाद, इसकी संविधान की कॉपियां आपको भी दी जाएगी और
2027 की तैयारी में लगिए। जो अनुसूचित जाति के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 में, उस संगठन को ज्वाइन कीजिए और इस संगठन के सिंबल पर आप चुनाव लड़ सकते हैं। जैसा कि और पार्टियों में पैसा लेके टिकट बांटा जाता है, मैं आपसे वादा करता हूं कि पैसे लेकर के टिकट नहीं बांटे जाएंगे। इस संगठन में शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग रहेंगे। केवल उन्हीं अपर कास्ट के लोगों को स्थान दिया जाएगा जो अंबेडकरवादी हैं, जो अंबेडकर के विचारों में और सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। और मेरा भी विश्वास है कि हम 85% लोगों को इकट्ठा करने आए थे, जिसको कि कांसी राम ने इकट्ठा किया और जो किसी कारणवश अलग निकल गए। और पुनः मैं आप सभी लोगों को मुझे इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे।